नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ के ठाकुरगंज के हाजी कॉलोनी में एक आतंकी से मुठभेड़ जारी है। आतंकी का नाम सैफुल बताया जा रहा है। वो एक घर में छिपा है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक सैफुल रुक रुक कर फायरिंग कर रहा है, लेकिन एसटीएफ की तरफ से फायरिंग नहीं की जा रही है। एसटीएफ के आईजी राम कुमार का कहना है कि वो आतंकी को जिंदा पकड़ना चाहती है। आतंकी अकेला है, उसके साथ और कोई नहीं है। एसटीएफ के मुताबिक आतंकी को बाहर निकालने के लिए सभी तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो आतंकी घर के अंदर से रुक रुक कर फायरिंग कर रहा है। आतंकी सैफुल को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी एटीएस का कहना है कि आतंकी घर में अकेले है और वो रुक रुक कर फायरिंग कर रहा है और एटीएस की कोशिश ये है कि किस तरीके से उसे जिंदा पकड़ा जाए। हम लोग को एक सूचना दोपहर में मिली थी कि इस स्थान पे एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि आतंकवाद के केस में इन्वॉल्व है। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर एक रेड की गई। जैसे ही दरवाजे को नॉक किया गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से हमको एक पिस्टल को कॉक करने की आवाज आई और हमारे पास ये भी पूर्व सूचना है कि इस व्यक्ति के पास में वेपन्स हैं अंदर और एमुनिशन भी है। लेकिन अकेला संदिग्ध व्यक्ति ही अंदर है, उसके पास कोई होस्टेज नहीं है, कोई और नहीं है। तो समय हमारे साथ है, कोई हमको जल्दी नहीं है, इसलिए हमने इस व्यक्ति को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए चिली बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया अंदर ताकि वो उसको स्मोक आउट करके बाहर निकाल पाए। किंतु वो अभी तक बाहर नहीं निकला है, अंदर से फायर रुक रुक के कर रहा है और हमारा अभी भी प्रयास है कि हम और चिली बॉम्ब्स यूज करें जिससे कि उसको निकाल पाएं या फिर कोई और टैक्टिक्स निकालेंगे। और एसटीएफ के आईजी राम कुमार का कहना है कि आतंकी सैफुल से बातचीत चल रही है। एक इनपुट एटीएस को प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति जिसका नाम सैफुल है, वो कानपुर का रहने वाला है और संभवतः आईसिस से उसका कनेक्शन है। उसको वेरीफाई करने के लिए एटीएस की टीम को भेजा गया था और वहाँ पर उस व्यक्ति ने अपने आप को एक कमरे में होल्ड अप कर लिया और उसके बाद कोशिश की जा रही है इस समय कि उसको किसी तरह से वहाँ से निकाला जाए। इसमें एक व्यक्ति अभी अंदर है, उसको हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसको बाहर निकालें। उसके लिए हमने टैक्टिकल ऑपरेशंस भी कुछ किए हैं, कुछ चिली बॉम्ब्स अंदर फेंके थे। अभी वो व्यक्ति बाहर नहीं आया है। अब हम अग्रिम एक और प्रयास करने जा रहे हैं कि वो किसी तरह से भी बाहर आ जाए। बेसिक आइडिया ये है कि हम चाहते हैं कि उससे गहनता से पूछताछ हो, उसका पता चले कि उसके वेयर अबाउट्स क्या हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को वो बिलोंग करता है, उसके आगे क्या उसके इरादे हैं या इरादे थे उसके, किन लोगों के साथ वो मिलता था। एक पूरी एक प्रोफाइल हमें बनाने की आवश्यकता है ताकि यदि और भी कोई इस प्रकार के अपराधी हैं तो वो भी हमारी गिरफ्त में आए। जो भी उसके पास सूचना है वो हमारे पास आनी चाहिए। तो इसी को आधार मानते हुए हमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है इस ऑपरेशन करने में, लेकिन जो भी ऑपरेशन हो रहा है यद्यपि बहुत लिमिटेड, बहुत कंस्ट्रेंट एंड वेरी रिस्ट्रेंट ऑपरेशन हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हम उसको पूरा करके आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कानपुर में भी अरेस्ट हुए हैं जो दोनों, हम कह सकते हैं वो इसी से लिंक हैं और बाकी और लोग भी हो सकते हैं क्या? जी, ये इन्हीं के साथ लिंक्ड हैं, वो इन्हीं के ग्रुप के लोग हैं, ये बात तो बिल्कुल तस्दीक है और वो उसी हिसाब से हमारे पास इनपुट भी आया था। और बेसिकली हमारे जो अधिकारी लोग वहाँ मौजूद हैं वो थोड़ा समय जरूर ले रहे हैं इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, लेकिन वो उनकी समझदारी के ऊपर जो वहाँ मौके पे करना चाहिए उसी के आधार पे वो कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ हमें चंद कुछ और घंटों की आवश्यकता है, उसके बाद ये ऑपरेशन ओवर हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं ये जो तो पहले दरअसल कानपुर से एक संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई और उसी से सैफुल का पता चला और पिछले 3 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है लखनऊ में। और आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में जो ट्रेन धमाका हुआ था उससे अब इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो उज्जैन में ये ट्रेन धमाका हुआ था वो आतंकवादी हमला ही था। ये एक लो इंटेंसिटी आईईडी ब्लास्ट था और जो सैफुल जिस संदिग्ध आतंकवादी के इस वक्त वहां पर
कोशिश की जा रही है कि उसको काबू में कर लिया जाए। वो घर में छिपा हुआ है हाजी कॉलोनी में। इस वक्त ये ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। हमारे साथ इस पर तफसील से जानकारी देने के लिए 2 संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमिता पारुल हैं जो कि हाजी कॉलोनी जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है उसके पास ही इस वक्त वो मौजूद हैं, और साथ ही साथ मनीष शुक्ला हमारे दूसरे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं लगातार। सबसे पहले अमिता, आप बताएं, 3 घंटे हो चुके हैं और जैसा कि हमने सुना कि चिली बम्स का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया है। अब स्ट्रैटेजी है क्या, किस तरह से जिंदा पकड़ा जाएगा इस आतंकवादी को, क्योंकि वक्त काफी लग रहा है लेकिन बोला जा रहा है कि बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए जिस तरह से ये तो पुख्ता हो गया है कि मकान के अंदर एक ही आतंकी मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि उनकी कोशिश ये है कि इसको जिंदा पकड़ा जाए, यही वजह है कि समय लग रहा है। और जिस तरह से तकरीबन 1.5 घंटे हो गए हैं, फायरिंग की आवाज नहीं आई है। रुक रुक के चूंकि आतंकी फायरिंग कर रहा है, इसलिए कोशिश अधिकारियों की ये है कि जैसे थोड़ी देर पहले चिली बम का इस्तेमाल किया, उसको जब वो थक जाएगा या उस तरह से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा तब ये लोग उस तरह से टारगेट करेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी के जरिए पुलिस ये चाह रही है कि इसको जिंदा पकड़ा जाए ताकि जो आगे के क्लूज हैं, कौन लोग इसके संपर्क में थे, किस तरह का इसका नेटवर्क था, किस संगठन से ये आता है, ये सारी चीजें तभी पता चल पाएंगी जब पुलिस उससे इंट्रोगेशन अपनी जारी रख पाएगी। तो कोशिश यही है कि उसको जिंदा पकड़ा जाए। फिलहाल अभी अंधेरा हो चुका है आसपास के क्षेत्र में, हालांकि जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है वहां पर बहुत बड़ी संख्या में सिविलियन भी, आम जनता भी मौजूद है। तो कोशिश ये भी है कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो और जिंदा पकड़ लें आतंकी को। इसी वजह से थोड़ा समय लग रहा है। ये कह सकते हैं कि देर रात तक ये ऑपरेशन जारी रह सकता है। जी, और इस एनकाउंटर पर लगातार नजर बनाए हुए है केंद्र सरकार। मनीष, वहां जो गृह सचिव हैं वो लगातार राजनाथ सिंह को जानकारी दे रहे हैं इस ऑपरेशन के बारे में, कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन ये जो लिंक की बात की जा रही है, जो ट्रेन धमाका हुआ मध्य प्रदेश में, उसके तार ये यूपी से कैसे जुड़ते हैं? देखिए, जैसा अमिता बता रही थी कि कोशिश चल रही है कि आतंकी थक जाए और जाहिर है कि इसमें वक्त लग सकता हो सकता है अर्ली मॉर्निंग एक ऐसा पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स अंदर जाए, क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि या तो 4-5 बजे के करीब का टाइम ऐसा होता है जब ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं। जहाँ तक आप लिंक की बात कर रही हैं मीमांसा, आप देखें तो इसकी तस्वीर बहुत बड़ी है। इसकी तस्वीर अगर इस हिसाब से बड़ी है कि कहा जा रहा है कि ये ISIS का एक ग्रुप था जो हाल में ही तैयार किया गया था। केरला और तेलंगाना जैसे राज्य ने IB को ये इनपुट दिए थे और ये इनपुट शेयर किए गए थे यूपी में, और ये कहा गया था कि कानपुर में जो शख्स को अरेस्ट किया गया है उनका आमिर था, यानी इस ग्रुप का लीडर था, जिससे पूछताछ हुई। उसके बाद ये पता चला कि दूसरा शख्स सैफुल है जो कि लखनऊ में जहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है वो वहाँ पर छिपा हुआ है। और ये भी इनपुट आ गई थी कि उसके पास हथियार है, क्योंकि जो लोग वो चैट पर शेयर कर रहे थे, इनका एक ग्रुप था, उस पर सारी जानकारी वो लोग शेयर कर रहे थे, क्या इन्हें करना है, कैसे एक्सप्लोसिव इकट्ठा करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन की तैयारी चल रही थी। दूसरा सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि इन्होंने आज उज्जैन में रेल में एक धमाके किए, और ये धमाके इसलिए किए थे कि उन्होंने टेस्ट किया कि अगर वो फ्यूचर में कोई बड़ा धमाका करेंगे तो कितना वो सक्सेसफुल होंगे। और इस लिहाज से MP में 3 ISIS के संदिग्ध को अरेस्ट किया गया। साजिश ये हो सकती है मनीष, इस पर मैं और आपके पास लौट कर आऊंगी। और इस वक्त हमारे साथ अमिता हैं। अमिता, ये बताइए, कुछ अपडेट इस बात को लेकर मिल पाया है कि जो घर जहां पर छिपा हुआ है ये किसका है, और कब से ये लखनऊ में वहां पर घूम रहा था, कब से ये पैठ बनाने की कोशिश हो रही थी? लगता है अमिता से हमारा संपर्क टूट गया है। मनीष, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास मिल पाई है आपके सूत्रों से कि कब ये दाखिल हुए थे यहाँ पर? गहरी साजिश का तो अंदेशा आप जता ही रहे हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी एक साजिश हो सकती है, और ये एक ट्रायल के तौर पर ये इस्तेमाल किया गया जो कि बम, ये जो ट्रेन में धमाका हुआ है। लेकिन कब से ये दाखिल हुए थे भारत में, और ये जो घर है ये किसका है, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए मीमांसा, हमारे पास जानकारी आ रही है कोई फॉरेनर नहीं है, इंडियन है, सारे इंडियन यूथ है। इनको मोटिवेट इस लेवल पर ISIS ने किया कि ये खुद लोन वॉल्फ बनना चाह रहे थे कि वो जहाँ पर भी हैं वो अटैक कर सके। कि ISIS की स्ट्रेटजी होती है कि उसके लिए आपको किसी खास जंगल में कोई कैंप में आकर के ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप मोटिवेट हो जाइए, चाहे चाकू, चाहे कोई भी हथियार या किसी तरीके के एक्सप्लोसिव लोकल तैयार करिए और कहीं पर अटैक कर दीजिए। तो उन्होंने, जाहिर है उनके इसी ग्रुप ने एक कारनामा अंजाम दिया उज्जैन में। इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि किराए के मकान में उस जगह पर रह रहा था, और ये लखनऊ और आसपास के एरिया का ही रहने वाला है, ये किसी दूसरी स्टेट का नहीं है, या ऐसा नहीं कि कहीं आके छुपा हुआ था।
ये बाकायदा उसकी ये रेजिडेंस प्लेस थी जहां लंबे टाइम से रह रहा था। हालांकि अभी पुलिस इस बारे में ज़्यादा डिटेल दे पाएगी कि कितने लोग इस घर में रह रहे थे, क्या मकान मालिक को इस बारे में जानकारी थी कि नहीं, क्या पुलिस वेरिफिकेशन होता है ऐसे टाइम में किराएदार की, वो हुई थी कि नहीं, ये बात का इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ये एक पूरे तरीके से स्टेट एजेंसीज आईबी ने मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया कई स्टेट्स में, जिसमें एमपी है, केरला और तेलंगाना इन्वॉल्व किए गए। यूपी में हो सकता है आपको और अरेस्टिंग देखने को मिले, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनका नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है। करीब 13-14 भी लोग इस ग्रुप में हो सकते हैं और अभी हम सिर्फ 4 या 5 लोगों के बारे में जान रहे हैं। तो अभी आने वाले टाइम में और भी रेड हो सकती है। यानी कि सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में काम किया जा रहा है। किस तरह के लिंक्स हो सकते हैं, कितना बड़ा इसका विस्तार हो सकता है, और दूसरे राज्यों में भी क्या इसको लेकर अब खोजबीन और तलाश शुरू होगी? जब बिल्कुल एक एक करके ये ऑपरेशन चल रहा है। ये कोशिश हो रही है कि सैफुल को पकड़ा जाए, उससे पूछताछ हो। कुछ लोगों को पहले से पकड़ा गया है, जो एमपी में जिन 3 लोगों को पकड़ा गया, वहाँ आईबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है इस वक्त। उनके और डिटेल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ लोग इस खबर आने के बाद हो सकते हैं छुप भी गए हों, उनको ढूंढने की कार्रवाई चल रही है। तो ये जो पूरा सीक्रेट ऑपरेशन है, ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की जा रही कि किस किस स्टेट में इस ग्रुप की क्या एक्टिविटीज़ थी। लेकिन ये ग्रुप हाल में ही ये सामने आया है, क्योंकि ऐसा ही एक ग्रुप, आप याद करिए, एनआईए ने ब्रेक किया था, जो उत्तराखंड का ग्रुप था, जो वहाँ कुंभ में अटैक करना चाह रहे थे। और ये जल्दी ये दूसरा ग्रुप तैयार हुआ, जिसमें लोगों को मोटिवेट किया गया, और ग्रुप में आईएसआईएस ने यहाँ पर अपनी एक्टिविटी फैलानी शुरू की। हो सकता है कि आईएसआईएस के जो इराक और सीरिया में कोई इंडियन हो, वो भी इनके टच में हो। तो अभी सारे पत्ते नहीं खोले एजेंसीज ने। ये कह रही है कि जब तक इसको पकड़ नहीं लेते या ऑपरेशन न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता ये जो ये टेररिस्ट है, उसके बाद ही वो बता पाने की स्थिति होंगी कि अब ऑपरेशन का सेकेंड फेज कब स्टार्ट होगा। जी, तो बहुत ही ये जो है खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से ये जो कनेक्शन है वो मध्य प्रदेश के ट्रेन ब्लास्ट का जुड़ता है यूपी के साथ, और मध्य प्रदेश में ही 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और वहीं ये सैफुल्ला को भी पकड़ने की कोशिश हो रही है कि जिंदा उसे पकड़ा जाए और उससे फिर सच उगलवाया जाए, क्योंकि उसके कनेक्शन और किस किस से हैं, और ये जो सारा लिंक है ये कितना बड़ा हो सकता है, कितनी बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है।